ये देश मस्जिद का नहीं, ये देश कोई बाबरी डाबरी का नहीं। हम लोग पिछले बार भी तोड़े थे, अब की बार फिर बनाने की बात करो, फिर तोड़ेंगे। हम लोग बहुत बेल्ले बैठे सब, बहुत बेल्ले। मोदी जी हमको रोजगार दिए नहीं, ना महंगाई कम किए, पूरा मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। हम बेल्ले हैं, निठल्ले। हम बस घूम रहे। मेरे पास पूछिए क्या है, अब पूछिए तो क्या है। मेरे पास छिप है छैनी और हथौड़ा, ना पैसा है ना फोन है, कुछ नहीं, बस छैनी और हथौड़ा है। बेल्ले है, जहाँ बनेगा बाबरी का मस्जिद चल जाएंगे, वहाँ घूमते फिरते जाके तोड़ ताड़ के आ जाएंगे बस। इससे ज्यादा और क्या काम करेंगे। और हम तो चाहते हैं मेरे जैसा हर एक सनातनी बेल्ला हो जाए। पढ़ लिख के करोगे क्या? क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ ले, करोड़ रुपया के मालिक बन जाए, ऑडी BMW ले ले। घुसपैठी का मतलब क्या होता है? घुस के बैठने वाला। अब वो घुस के मेरे घर में आके बैठ जाए, कब्जा कर ले, तो चल जाएगा वो सब, मेरा सब चीज। तो इसलिए मेरा सिंपल है कि भाई लड़ना है, युद्ध का टाइम है। धर्म युद्ध एक बार हुआ, वो धर्म युद्ध नहीं था, वो कायर युद्ध था, टकला की वजह से हुआ था, जिसमें कि हिंदू रह जाओ, पाकिस्तान चल रहा, ये कर लो वो कर लो। लास्ट में क्या हुआ? धर्मशाला बन गया। आज पाकिस्तानी हिंदू को तो छोड़िए, हिंदुस्तानी हिंदू को तो छोड़िए, यहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम और हिंदुस्तानी वो क्या बोलते बांग्लादेशी मुस्लिम भी बसे पड़े हैं। हम अपने देश के माननीय गृह मंत्री जी को मानते हैं। गृह मंत्री जी का साफ साफ आदेश आ चुका है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से कोई भी हिंदू आएगा कायदे से रहने देंगे, बिना कोई चेक के, ठीक। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आएगा नहीं रहने देंगे। और इसमें 200% सवाल है, वो गलत है ना कि भाई? कैसे गलत है? क्योंकि इतना पता है ना, हिंदू किसी भी क्षेत्र में रहे फटेगा तो नहीं, ये पक्का है। ना कुकर ब्लास्ट करेगा, ना ऑटो ब्लास्ट करेगा, ना कार ब्लास्ट करेगा, ठीक है। क्या कर रहा है भाई? नहीं बना सकते हो, ठीक है भाई, नहीं बना सकते तो। हाँ, तो इन लोग का क्या है बात कि ये लोग कहीं पे भी ये लोग फटते हैं, तो सरकार कैसे इन लोग पे विश्वास कर ले? ना ये लोग साथ कभी खड़े हुए हैं, ना भाईचारा के नाते हम लोग साथ खड़े होते हैं। अगर हम इस देश का, एक मिनट, इस देश का 80 करोड़ आबादी, जो आबादी कहता है गौ माता मेरी माता है, क्यों नहीं एक बार मुस्लिम यहाँ पूरा कैंपेन करता है पूरे भारत देश में कि भाई अगर गौ माता अगर हिंदू की माता है तो हम लोग नहीं खाएंगे, आज से कर लो। भाईचारा ना माने तो बोलना, नहीं कर सकते हैं। इन लोग को गौ माता पूरा सब नहीं खाते ना, कई लोग नहीं खाते। अब देखने गए हैं, वो आपको तक खा जाए, इतने पेड़ हैं हमें। पतकार का एक बार चेहरा दिखा दो भाई, चेहरा दिखा दो। कह रहे नहीं खाते भाई, पतकार पक्ष में कूद रहे हैं और इनको ये नहीं पता अगर चल गए जहांगीरपुर इस्लामपुरी इनको तक खा जाए। ये लोग इतना बेड़ है मैं, अब बात करता है ये नहीं खाता है वो नहीं खाता है, आपको खा जाएगा। तो पतकार महोदय, ये लोग कायर कौम है, ये लोग बस मेजोरिटी में आने का वेट कर रहा है, आने देंगे नहीं। हम जैसे कई सारे सनातनी युवा जागृत हो चुके हैं और छैनी हो तो लेके पूरा प्रिपेयर है। हुमायूं कबीर को बोल दीजिएगा तुमको जहां बनाना है बनाओ, जिस एरिया में बनाना है बनाओ। हम जैसे कट्टर सनातनी ना वहां पहुंचेंगे और छैनी हो से पूरा बाबरी मस्जिद तोड़ने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, तोड़ देंगे, कहीं बनाओ, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं तोड़ देंगे, हम सपोर्ट में खड़े हैं, भाई है हमारा, कहीं भी आप जाके बनाओ। और रही बात आप जो उस मदनी की बात कर, ठीक है, उस कहना चाहता हूँ कि जो भी बोलना है ना, एक बार आगे सामने बोल के दिखा दे, ठीक है। ये सोशल मीडिया जो है न्यूज़ चैनल पे बैठ के सोशल मीडिया से और अपने कुछ 100-200 चेले पाल के इस देश में आतंकवाद फैलाने का काम ना करे। तुम साले खाते इस धरती की हो, ठीक है, इस धरती से उगा हुआ अनाज खाते हो। नमाज तुम इस धरती पे पढ़ते हो, इस भारत में पढ़ते हो। मरने के बाद इसी भारत की धरती पर जो है दफन होगे और तुम इसी धरती के खिलाफ बोलोगे, इसी भारत के खिलाफ बोलोगे। तुम्हें यही भारत जो है वंदे मातरम बोलने में तुम्हें शर्म आएगी। मुर्दा कौमें करती हैं, मुर्दा कौम तो इसका खा रहे हो, उसी का जो है उसी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनसे ज्यादा हिंगड़ा कौम और कोई नहीं है। ये सही को मान के राजी नहीं है, गलत के समर्थन में ये खड़े हैं। ये इनसे बोलो ना वीर अब्दुल हमीद को माने, इनसे बोलो ना APJ अब्दुल कलाम को माने, नहीं मानेंगे। ये मानेंगे किसको? अपने बाप को मानेंगे, औरंगजेब को मानेंगे, अकबर को मानेंगे, बाबर को मानेंगे, हुमायूं को मानेंगे, ये इनको मानेंगे। तो वाले हम थोड़ी हैं, हम तो इनकी माता। आज बोल दो आए धरातल पे सामने बोले हमारे मदनी, हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ जो भी बोलेगा वो देश से प्यार निकाल के देश के खिलाफ नहीं है, हम देश से प्यार करते हैं। अच्छा, लेकिन ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अच्छा, हाँ। देश के खिलाफ नहीं है, अल्लाह को मानते हो। अच्छा, अरे और किसी को नहीं मानते। अरे तो बोलो ना यार, फिर तो अल्लाह के नाम में मस्जिद बनवा ले, अल्लाह के नाम में मस्जिद बनवाए ना, जिसको मानते हैं उसके नाम मस्जिद बनवाए। बाबर के नाम पे क्यों बनवा रहे, हुमायूं के नाम पे क्यों बनवा रहे? ये अल्लाह को भी नहीं मानते सही से। अगर आप पढ़ोगे ना, ये सही इनके जो इस्लाम में भी लिखा हुआ है उसको भी नहीं मानते। ये इनके इस्लाम में जो है दारू पीना मना है, में नजर रखते हैं। ये कहाँ मानते हैं अपने इस्लाम को? जुआ खेलना उसमें मना है, पूछो खेलते हैं। उनको ब्याज खाना मना है, पूछो खाते ब्याज नहीं खाते? किस वही मदनी कम से कम लाखों रुपए बैंक से खा रहा होगा, टैक्स खा रहा होगा। ब्याज खाना इस्लाम में मना है? वो अपने इस्लाम को ही नहीं मानना, वो भारत माता को क्या मानेगा, तुम्हारे देश को क्या मानेगा, संस्कृति हमारे सनातन को क्या मानेगा?
भाई मदनी तो बड़ा नेता है, वो लीड करता है मुसलमानों को, यार, उनको नेता है। उसका ये कहना है कि हम प्यार से, हमारे से कुछ भी करवा दो, जबरदस्ती हम कुछ नहीं भाई हम प्यार से बोल रहे हैं। आप भारत माता की जय बोलो, आप हिंदुस्तान का जो है वंदे मातरम गाओ, और आप इस देश के लिए जो है अगर फटना है ना, इस देश के लिए पाकिस्तान में फट जाओ। हम प्यार से बोल रहे, फट के दिखाएगा? नहीं फटेगा। हिंदुस्तान में बोलो, अभी फट जाएगा। अभी उसको बोलो, अभी उसको बोलो कि बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है, जाके हम बांध के फट जा, सबसे पहले बोलेगा मैं फट रहा हूँ। बेचारा हमारा खुद भी नहीं फटेगा, उन बेचारों को भेज देगा जिनके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। ये मौलाना मदनी 400 रुपया लेके टीवी पे बैठ के और मदरसा में बैठ के ज्ञान देता है कि हम क्या बोलते हैं, यहाँ वंदे मातरम से ये वाला कौम है बोलने वाला, ये जिहाद फैला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसको बोलिए ना ग्राउंड पे आके बोलने के लिए ना। मेरा नाम स्वतंत्र भारद्वाज नहीं, दाढ़ी रखता है ना मदनी अदनी की तरह खाएगा सड़क पे। ये लोग देश में जिहाद का बात कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, अभी ये जिहाद का बात बोला मदनी, जिहाद बहुत अच्छी चीज है, इसको बदनाम कर दिया गया। करो ना, तुम लोग लव जिहाद किए, लैंड जिहाद किए, थूक जिहाद किए, हलाल जिहाद किए, हलाल जिहाद किए, तलाक जिहाद किए, सब जिहाद कर लो, लेकिन इतना ध्यान रखना ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है ये। यहाँ पे तुम जिहाद का बात कर रहे हो, यहाँ पे तुम वंदे मातरम के खिलाफ बोल रहे हो। ये लोग, इन लोग के भी तो उसमें लिखा हुआ है मादरे वतन, क्यों नहीं बोल देते हो? तो तुम कौन हो क्या? ये लोग ना वंदे मातरम बोलते हैं। इसी पे हमको भीमराव अम्बेडकर जी का बात किया जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि इस देश के एक देश के लिए ईमानदार नहीं हो सकते हैं, और हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी ये भी बोले थे कि इस देश के मुस्लिम इस देश को दारुल हर्ब समझते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। सब क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये वंदे मातरम भारत माता की जय बोलेगा? जो व्यक्ति, जिसको पता है कि एक मेजोरिटी जो हिंदू इस देश में रह रहा है, गौ माता को मां मान रहा है, उसको ये लोग खा रहा है। जिस व्यक्ति को पता है कि भारत माँ जिस माटी पे हम लोग पूज रहे हैं, उस पर एक पिछवाड़ा उठा के जो 4 बार 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं, वो माँ के ऊपर जो धूल जो रहता है उसको माथे पे लगा रहे हैं, उस माँ को ये लोग गाली देने का काम करता है, उसके खिलाफ जय नहीं बोलेगा। लेकिन ये लोग इसी जहाँ पे आप खड़े हैं, इसी जगह पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको लाइन दिखेगा फिलिस्तीन के समर्थन में, देखे होंगे ना, 9 लाख से ज्यादा यहाँ पे संख्या है, बताइए, इसी कनाट प्लेस में बता रहे हैं। तो इस देश सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के समर्थन में यहाँ पे आपको लाइन लगा देंगे। पहलगाम अटैक हो, जब पहलगाम अटैक के बाद जो हिंदू कुछ हमारे सनातनी युवा पाकिस्तान का झंडा रोड पे लगा रहे हैं, तो उसको हटा के कुछ बुर्का वाली जो रगड़ रही है कि नहीं ये तो मेरे छाती पे रहेगा, पे रहेगा। भाई क्यों? तुम्हारा पाकिस्तान का झंडा चिपकाने के लिए रखा हुआ है। तो इन लोग का काम क्या है इस देश में, ये बताइए। ये लोग किराएदार हैं, किराएदार नहीं है भाई, इसके नागरिक हैं यहाँ के। फिर वही बात, नागरिक कैसे हो गए? हम लोग मालिक है इस देश के, ठीक है, मेजोरिटी इस देश का हिंदू है, हिंदुओं का स्थान है, हम लोग रहने दिए हैं। कायदे से रहो, फायदे में रहोगे। अगर कायदे से ना रहोगे, पाकिस्तानी का झंडा को लेकर अगर करेगी इसकी महिला लोग, तो हम लोग कूचने का भी काम करेंगे। रही बात ये मौलाना मदनी, इस लोग को ग्राउंड पे क्यों नहीं आने आप बोलते हैं? ये लोग छोटा मोटा नेता, बड़ा नेता, वही कह रहे हैं ना, ये लोग भाषण देता है, इस जिहाद चला देंगे। अब कुछ पिला के चला देगा यहाँ पे जिहाद, आके चांदनी चौक में फट जाएगा जाके। तो फटता तो मदनी नहीं है, फटता कौन है? नॉर्मल आम इंसान। तो ये लोग भड़काने का काम करता है। ये लोग आता है, ये लोग बस ये बोलेगा कि जिहाद चलाओ, वंदे मातरम मत बोलो। किसी मुल्ला से आप पूछ लीजिए वंदे मातरम का मतलब क्या है? यही ना है कि भाई जिस माटी में मर रहे हो उस माँ को नमन कर रहे हैं, नॉर्मल चीज है। ये करने में तुमको कहाँ दिक्कत, ये बताओ? जब तुम पिछवाड़ा उठा के मुंह को झुका लेते हो उसी माँ के सामने, उसी मिट्टी पे, उसी भारत माँ पे, तो तुम वंदे मातरम के धार्मिक असूलों के खिलाफ है ना वो। फिर वही बात, अभी अशोक स्तंभ तोड़ा गया था देश में, आपको याद है ना, कश्मीर में क्या बोले कि नहीं ये हमारे असूलों के खिलाफ, तुम्हारा असूल की माँ कैसा वसूल है तुम्हारा? अरे सुनिए, नहीं हंसी मजाक नहीं, इस लोग का वसूल क्या है? इस लोग का वसूल है, ये वसूल है, अरे उसको इस लोग का वसूल है, वसूल है। तो ये लोग के वसूल में मत चलिए। इस देश में संविधान है, और संविधान किसका है? BN राव का। तो हम लोग BN राव को जानते हैं, हम लोग उनके संविधान को फॉलो करते हैं, अंबेडकर जी को मानते हैं। जो अंबेडकर जी बोल के गए थे ना, आज देखने को मिल रहा है इस देश के मुस्लिम क्या क्या कर रहे हैं। आज अगर आपका फिर भी आंख नहीं खुला, देश के हर एक युवा देख रहे हैं इस चीज को कि भाई देखो ना, ये लोग वंदे मातरम बोल रहे हैं ना, भारत माता की जय बोल, आपको चैलेंज करते हैं। आप अभी चल रही है, अभी कोई भी आसपास में कनाट प्लेस के आसपास नियर बाय में कोई भी सरकारी अस्पताल चल रही है, यही कैमरा 2 माइक है ना, दोनों माइक लेके जाइए। अगर ज्यादातर बुरखे वाली और बुरखा ये क्या बोलते हैं वो जालीदार टोपी वाला अगर पुरुष और महिला ना मिला तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लीजिएगा। और यही दोनों माइक लेके आप फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल चल रही है, तो आप देख लीजिए एक मुल्ला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग उसी टैक्स पे ये लोग अस्पताल जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में पूरा बुर्खा पहन के चल जाएगी, वहां पे फट जाएगी, सब कर लेगी, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेगी। अब सोचिए, इन लोग को हम लोग यही मदनी उदनी, जब राम मंदिर का बात आ रहा था तो भी ये लोग बहुत विरोध में बोल रहे थे, मस्जिद दो मस्जिद दो मस्जिद दो, जाओ दे दिए, बना लो ना, गाड़ में कूदा है तो क्यों नहीं बना ली इतना दिन से?
दिए ना, सुप्रीम कोर्ट दिया कि नहीं 5 एकड़, क्यों नहीं अभी तक? अगर अयोध्या में वहाँ पे बाबरी मस्जिद था, क्यों नहीं बना? हम चाहते हैं वहाँ मस्जिद बने, बनाओ। बंगाल में बना रहे हैं ना वो। बंगाल को छोड़िए, हम उसके पे आते हैं। हम ये कह रहे हैं अयोध्या में क्यों नहीं बना? आपको पता है क्यों नहीं बना? क्योंकि अभी तक हम लोग पैसा ही नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हम लोग पैसा चालू तो कर दिए ना, फिर वो लोग बना लेगा वहाँ पे। तो ये लोग का मस्जिद चल रहा है हिंदुओं के पैसा से, खाना खा रहा है हिंदुओं के पैसा पे, पूरा हज सब्सिडी मेरे पैसा से, माइनॉरिटी कमीशन उठा रहा है हम लोग के पैसा से, सब चीज का टैक्स। हम लोग गोल्ड फ्लैग सिगरेट खरीदे तो, एक पल्पी कोल्ड ड्रिंक खरीदे तो, थम्सअप खरीदे तो, सब चीज हम लोग टैक्स दे रहे हैं। सब चीज खरीद ले रहा है, वो भी ले रहा दे है। रहे हैं ना, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अरे तो वो तो फट भी तो जा रहा है। हम अगर टैक्स दे रहे हैं, हमको क्षति कहाँ पहुंचा दी बताइए? बाबरी जैसे और तुम जैसे आतंकवादी और छक्के का देश नहीं है, ये सनातनियों का देश है। और नहीं फालतू पता बोल रहे हो। ये क्रांतिकारियों का देश है। ये भारत देश में ना मां सूरवीर पैदा करती है, बाबर जैसा छक्का नहीं पैदा करती है ना। मास्क हटाओ। हाँ लग तो रहा है। कौन हो तुम? मास्क तो हटाओ, चेहरा तो दिखाओ। इनविजिबल अल्लाह हो, दिखाओ तो कौन हो? बात रखिए। ओ कौन तुम? चेहरा हटाओ, चेहरा दिखाओ। बात नहीं करना फालतू वाले मास्क खेलेंगे उतार के नहीं बात तुमको। कर ले। कायदे से बात करो, तर्कसंगत बात करो, चलो तर्कसंगत बात करो। जाओ जाओ। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या, इसी लोग के लिए तो एसआईआर आ रहा है, इसी लोग के लिए ना एसआईआर आया है। बताइए, अभी एसआईआर का जो मुद्दा उठ रहा है, किसके लिए उठ रहा है? थाना में बंद करवा दो चलो। अभी एसआईआर का मुद्दा उठा है, किसके लिए उठा है? इसके लिए। चलो ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिया घुस गए हमारे देश में। थाना में ले चलो। ये लोग मुद्दा उठाएंगे, बाबरी बना देंगे, हुमायूं बना देंगे। एक बात बताइए, जब राम मंदिर बनता है, ये लोग क्या बोलते हैं कि हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए अस्पताल, तो फिर बाबरी कौन है? सब लोग ऐसे ही है क्या? अरे हैं? सब लोग ऐसे ही है क्या? अच्छा हैं? बात बोलो। अच्छा सुनहरी मस्जिद में 3 घंटा तक आतंकवादी पार्किंग किया था, गाड़ी बताओ, खिलाफ बोलो, पकड़ो उसको, खिलाफ बोलो। तुम पकड़ो। प्रोटेक्शन क्यों देते हो आतंकवादी को? सुनहरी मस्जिद में 3 घंटा तक आतंकवादी बैठता है वहाँ पे, कि बताओ। सब लोग बुरे नहीं है। अरे यार, सब सांप में जहर नहीं है। सांप को कटवा के देखेंगे किसमें जहर नहीं है। इसको बोले काट के दिखाओ। हमको नहीं कटवाना, हम सेक्युलर नहीं है, हम उल्टे इसको काट लेंगे। नौटंकी चल रहा है ये लोग का। हम क्या बोल रहे हैं आपको? अगर तुम बात करते हो रोजगार महंगाई का, तो फिर बाबरी का क्यों बात करने लगते हो? अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बैठाते हो चुन के, मुमताज बानो को बैठाते हो चुन के, तो मुद्दा उठाओ ना रोजगार महंगाई का। अभी हुमायूं कबीर जो बोल रहा है, पहली बात तो उसका सोचिए, नाम सोचिए क्या है हुमायूं। अब हुमायूं से आप एक्सपेक्ट क्या करिएगा? यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाबरी का ही बात करेगा। बाबरी का ही देश तो है नहीं। हम तो कहते हैं ना पत्रकार महोदय, एक लॉजिक वाली चीज है। अभी बोल रहे हैं तर्क के साथ बात करो। हम लॉजिक के साथ कह रहे हैं कि हम कृष्ण मंदिर बनाते हैं, हम कृष्ण जैसे बनते हैं। राम मंदिर बनाते हैं, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। महादेव का मंदिर बनाते हैं, महादेव जैसे बनते हैं। तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, तुम बाबरी जैसे बनो, हमको क्या मतलब है? इस भारत देश के मुस्लिम को अल्लाह में श्रद्धा है कम? ये बताइए पहले, आप अल्लाह को मानते हैं ना? नमाज किसका पढ़ते हैं वो लोग? अल्लाह को। अल्लाह को मानो ना भाई, अल्लाह का मस्जिद बनाओ। अगर हम मना कर रहे तो बताओ। लेकिन तुम बना के बाबरी का मस्जिद तो तोड़ देंगे दोबारा, और तोड़ते ही है नड़बाड़। तरकस में जितने बाकी है तीर सभी छोड़ देंगे। उठेगी जो नाम की तरफ आंख, हड़ुआ आंख। हम ही औरंगजेब का ढांचा तोड़े थे और जरूरत पड़ी ना तो बंगाल में बनाने की बात कर रहे हैं ना, वहां पे भी आके बाबरी मस्जिद दोबारा से तोड़ देंगे। पैसे इकट्ठा कर रहा है अपनी कौम से, जमीन खरीद रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या? किसी के नाम से बनाए, क्या चीज? वो अपने पैसे से अपनी जमीन पर किसी के नाम की बना रहा है मस्जिद, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, हमको दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, तुम जिसको मानते हो उसको बनाओ। अगर हम चाहते हैं, भारत देश है यहाँ पे, आप क्या बोल रहे हैं? हम एक बार भी तो नहीं बोले मुस्लिम को भगा दो। मुस्लिम है इस देश में, हम चाहते हैं भारत देश के मुस्लिम मर्द रहे। अब इनको छक्का में शौक है, तो हम, मेरा इसमें क्या गलती है बताइए? मेरा सिंपल कहना, तुम अल्लाह का बनाओ। फिर वही बात, बाबरनामा जाके पढ़िए। बाबर को बाबरी नाम के लड़के से प्यार हुआ था, वो भी मार्केट से उठा के ले आया था, और उसका खूब मारा। मारने के बाद उससे इतना मोहब्बत हो गया, उसका इतना चिकना लग गया कि उसके नाम पे मस्जिद बना दिया। अब उसी नाम पे अभी देश के मुस्लिम लड़ रहे हैं। इनको ये तक नहीं पता बाबर है कौन, उनको ये नहीं पता बाबरी कौन है, और ये कह रहे हैं हम बाबरी मस्जिद बना देंगे। अबे भाई थोड़ा पढ़ लिख लो। ये लोग सारे के सारे मदरसा छापे, इन लोग को ना पढ़ाई से मतलब, ना क्या बोलता है डेवलपमेंट से मतलब। इन लोग को मतलब है बस ये सब, क्या बोलते हैं, बाबरी मस्जिद, ये मस्जिद, वो मस्जिद, जो मौलाना बोलते वो मौलाना। अभी इनको भी चल गए ना, अभी इन सब, अभी आप बोल रहे हैं कुछ नहीं बोलने, भारत माता की जय बोलवा लेते। इसी भारत में रहते हैं ना, नहीं बोलते। वंदे मातरम बुलवाते नहीं बोलते। तो मदनी लोग यहाँ इन लोग को भड़काता है, ये लोग भड़क के आ जाते हैं, ई थाना चलो, ऊ थाना चलो। अगर संविधान इतना मानते हो, एक सुनहरी मस्जिद में, मेरा सिंपल कहना, हम भाई मानते हैं तुमको, ठीक है, तुम भाई वाला हरकत करो। जब हिंदुस्तान के कई सारे लोगों को वहाँ बांग्लादेश में मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, वहाँ माइनॉरिटी में मारा गया, तो यहाँ पे एक भी मुस्लिम क्या काहे नहीं विरोध किए कि भाई हमारे देश के हिंदू को वहाँ मारा जा रहा है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? क्यों नहीं खड़े हुए? पहलगाम अटैक हुआ, इतने सारे 26 लोग को मारा गया, वहाँ पे क्यों नहीं लोग विरोध किए? उल्टे साथ दिए।
दिए या नहीं बताइए, गलत बोल रहे तो। वहाँ के कश्मीर के लोकल्स उन लोग को आतंकवादी को साथ दिए। लाल किला बम ब्लास्ट हुआ, सुनेरी मस्जिद में 3 घंटे तक गाड़ी पार्किंग पे रहता है। हम लोग अगर मस्जिद का, अब आपको बताते क्यों नहीं जरूरत है। एक बात बताइए, अगर हम मेरे अंदर सुसाइड करने का मन आता है कि हमको आज आत्महत्या करना है, हमको आज किसी लड़की का रेप करना है, हमको आज चोरी करना है, चकारी करना है, कुछ भी करना है, गलत काम आता है, तो हम लोग को पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए हम लोग महादेव मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं। वहां जाने का मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आता है कि नहीं भाई, हनुमान जी का दर्शन कर लिया, अब तो हम ये सब काम नहीं कर सकते। अगर मन में गलत पाप भी है तो नहीं करेंगे। हनुमान जी का एक बार दर्शन होने के बाद पॉजिटिव एनर्जी। ये लोग चल रहा है सुनेरी मस्जिद, वहाँ 3 घंटा बैठता है, पिछवाड़ा उठा भी लेता है, अल्लाह के फट जाता है। नहीं, वो उसमें गया था, पार्किंग में था, मस्जिद के अंदर नहीं गया। अबे नहीं, अब जाके पढ़िए, उसके बारे में भी बोला जा रहा है नमाज पढ़ रहा है। वो दूसरी चलिए जगह गया। ठीक है, हम वो भी मान ली नमाज नहीं पढ़ा, उसको पार्किंग का जगह कौन दिया बताइए? सरकारी प्राइवेट कोई भी जा सकता कौन दिया? वहां जब सुनेरी मस्जिद में ही क्यों पार्किंग किया? अगर तुमको फटना ही था, तुम 6 बजे क्यों फटे? 5 बजे फटते नमाज के टाइम पे। 6 बजे जब गौरी शंकर टेम्पल पे तुमको आरती हो रहा है, तब तुम वहां फटोगे। तो इन लोगों का पूरा माइंडसेट तय है कि भाई अगर 1-2 मुस्लिम मरने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा हम हिंदू को मारना है, जहां पे हिंदू ज्यादा भीड़ जुट रहे हैं।